समस्त मेवात की जनता आपको देख रही है, अपनी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अपनी तरफ से सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं और इन गंभीर हालातों में मेवात इलाके की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने कभी मेवात इलाके के लिए ये कहा था कि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जब हिंदुस्तान मुश्किल में है, जब हिंदुस्तान में परिस्थितियाँ इस तरह बन पड़ी हैं, उन हालातों में रीढ़ की हड्डी का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूती से खड़ी है, रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि मुल्क हर हालात से लड़ जाएगा, मुल्क के लोग हर परिस्थितियों से लड़ जाएंगे। मेवात इलाके के लोगों से अपील है कि लोकसभा चुनाव है, बड़ी तादाद में घरों से निकलकर वोट करें। बड़ी तादाद में जो आदमी जहाँ भी है वो अपने मत का प्रयोग कर वोट का प्रयोग कर देश को ताकतवर बनाने का काम करें और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करें जो ताकतें इस मुल्क की खूबसूरती को नहीं समझती, जो ताकतें इस मुल्क की असल आत्मा, जिसको विविधता में एकता कहा जाता है, उस आत्मा को जो लोग नहीं समझते उनको समझाने का काम करें। सही लोगों के हाथ में नेतृत्व आए, सही लोगों के हाथ में देश की बागडोर आए, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल है हमारा कि एक और तो जो भाजपा सरकार शहीदों का दर्जा दे रही है, दूसरी ओर अगर मेवात नहू की बात करें तो फिरोजपुर झिरका के एक विधायक हैं, उस पर यूएपीए जैसी संगीन धारा लगा दी जाती है। तो आपका क्या कहना है कि भाई एक और तो शहीदी का दर्जा, यानी कि जिंदों को तो सम्मान नहीं, मरों को यानी कि सम्मान ये सरकार देने को, और यानी कि जो बच्चे हैं यहाँ के युवा हैं उनके साथ में इस तरीके से। देखिए, ये राजनीतिक रूप से ना कई चीजें करती हैं सरकारें दिखावे के लिए। उदाहरण के तौर पे अब मान लो शहीद हसन खां मेवाती जी को सम्मान दिया, उससे क्या ही बड़ी बात होती कि राजस्थान में अभी चुनाव हुए हैं, राजस्थान में चुनाव हुए हैं 200 विधानसभा सीटों पर, उनमें किसी एक मुस्लिम को टिकट दिया जाता तो ये सम्मान होता मुसलमानों का। तो एक भी सीट पे 200 विधानसभा में आप नहीं समझते कि जरूरत है टिकट देने की? पूरे देश में आम चुनाव होने वाले हैं, 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, एक भी किसी लोकसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना जरूरी नहीं समझती पार्टी। तो कैसे हम मान लें कि वो सम्मान करती है आपके? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग दिखावे के लिए कुछ और हैं, उनकी सच्चाई कुछ और है। और ये न मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुल्क की और भी जो जातियाँ हैं, जो छोटी जातियाँ हैं, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये पार्टी मनुवादी विचारधारा पर चलती है, जिस विचारधारा पर गरीब लोग जो हैं उनको गरीब ही रह जाना चाहिए। अगर कोई आदमी झाड़ू पोछे का काम करता है तो उसे झाड़ू पोछे का ही काम करना चाहिए। अगर कोई आदमी महलों में रहेगा तो फिर वो महलों में ही रहेगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की व्यवस्था आज के दौर में संभव नहीं है। आज के दौर में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से और सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में भी अंदर रह के कांग्रेस का नुकसान करते आए हैं, उन लोगों को भी पहचानने की ज़रूरत है। कांग्रेस एक बड़ी विचारधारा है, इसलिए उसको ताकतवर करेंगे विचार की बुनियाद पर तो मुल्क मजबूत होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की आपने बात की, पहले अगर बात करें तो विधायक जाहिदा खान कांग्रेस से ही विधायक थी, आप आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो यानी कामा का विकास में पिछड़ गया, फिर किसको जिम्मेवार आप इसको मानते हो? भाई कामा विकास में क्यों पिछड़ा? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप कांग्रेस के गुणगान कर रहे हो, तो ये कौन है उसको पिछड़ना, यानी कि इलाके को पिछाड़ने वाला? देखिए, बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, किसी इलाके के पिछड़ जाने में कोई ये सिंगल डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक तरफा कोई एक ही कारण है किसी इलाके के पिछड़ जाने का। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से इलाका पिछड़ा है। उसमें चाहे तो ये लगा लो पहले शिक्षा में पिछड़ गए तो और तमाम चीज़ों में पिछड़ गए,
दूसरा कनेक्टिविटी इलाके की नहीं रही, अच्छे रोड्स की, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव के नज़दीक है, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं रही, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में इकट्ठा होकर एक साथ पूरे इलाके की जो स्थिति है उसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। राजनीतिक रूप से देखो चीज़ें बदलती रहती हैं, अब दौर है, उन्होंने पिछले 20 साल से उनको हो गए 4 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया, उससे पहले उनके फादर आदरणीय तैयब हुसैन साहब थे, उन्होंने काम किया इलाके के लिए, लेकिन ठीक है, उन हालात परिस्थितियों में क्या रहे हैं वो जानते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि नए दौर की ज़रूरतों के हिसाब से, नए समय की ज़रूरतों के हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे, और जहाँ कहीं कमियां रह गई हैं उनको दूर करके नई मजबूत लीडरशिप देने का काम करेंगे। चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देखते? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी, और उत्तर प्रदेश में भी बातचीत होती हमारी रहती है। तो इंडिया गठबंधन जो अलायंस है वो बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाला है, और मुझे लगता है कि हम राजस्थान में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत के आने वाले हैं, और हरियाणा में भी हम बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे, और ये वो प्रदेश हैं जिनमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, दोनों ही प्रदेशों में। और जहाँ तक पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, वो सिर्फ इससे दिख रही है कि मुख्यमंत्रियों को आप बंद कर रहे हो, विपक्षी पार्टियों के खाते आप फ्रीज कर रहे हो, तो ये आपकी बौखलाहट को दिखाता है, ये आपकी हड़बड़ाहट को दिखाता है कि आप चुनावी जुमलेबाजी में भले ये कह रहे हो कि 400 पार, लेकिन स्थिति आपकी बहुत दयनीय है, स्थिति आपकी बहुत खराब है। और मैं उम्मीद करता हूँ इलाके के और मुल्क के लोग इन परिस्थितियों को बखूबी समझते हैं। ये देश वो देश है जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उनको भी आखिरकार मजबूर कर दिया भागने पर और छोड़ने पर। तो जो मुल्क के खिलाफ लोग जो काम करते हैं उनको देर सवेरे छोड़ के भागना पड़ेगा, सत्ता देश प्रेमियों को, देश के हितैषियों को सौंपनी पड़ेगी। मैं ठीक है।